श्रवण पटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटवों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। गिरिराज धरण मैं करूं वर्ण, ये श्राद्ध पक्ष है सूर्य ग्रहण। भारत में नहीं धरती पर है, देखो किस किस का गया मरण। आगे तो रवि का वार पड़े, नवरात्रा शरद पड़े भगवती के चरण। 9 दिन तक पूरा भारत ही राधे गोविंद अब तेरी शरण। शरणागत लाज बचाते हो, महाभारत तुम ही हटाते हो। कौरवों दल का तुम नाश करो, पांडवों को सम्राट बनाते हो। अद्भुत लीला घनश्याम तेरी, जिसे कोई समझ नहीं पाया है। और उल्टी बुद्धि हो जाती है तो सब उल्टा काम दिखाया है। महाभारत काल द्वापर में था, कुरुक्षेत्र में युद्ध की तैयारी। कौरव पांडव की सेना खड़ी, और विजय करो अब गिरधारी। महाभारत काल में सूर्य ग्रहण की छाया पड़ी हुई थी, श्राद्ध पक्ष था। पांडव 5 अक्षौणी सेना लेकर के भगवान कृष्ण के साथ कुरुक्षेत्र मैदान में खड़े हुए। शनि अमावस्या पड़े और महाभारत मैदान। पांडवों की रक्षा करो श्री कृष्ण भगवान। राजा इंद्र भी इंद्रलोक में करे कृष्ण फरियाद। देवासुर संग्राम है, रखो हमारी लाज। कृष्ण खड़े चुपचाप
कुरुक्षेत्र मैदान युद्ध बिगुल बजने लगा। शनि अमावस जान, शनि अमावस्या को युद्ध का बिगुल बजा। पाप और घमंड का अंधकार छाया हुआ था। कुरुवंश की सत्ता घमंड में डूबी हुई थी। बड़े बड़े योद्धा कुरुवंश की जय जयकार लगा रहे थे। भगवान को भूल गया कुरुवंश, इस कारण कृष्ण ने किया विध्वंस। और बोले द्रोण गुरु दुर्योधन से, और अब युद्ध करो तुम प्रारंभ। श्राद्ध पक्ष में रथ लेकर के और जाओ तुम कैलाश, और महादेव की करो तपस्या, तो विजय हमारे हाथ। वरना नंद का नंदन है ये, और चतुर कृष्ण भगवान। गर शिव का वरदान नहीं मिले तो हारे कौरव, तमाम सारे कौरव हार जाएंगे। तो उल्टा मूरत बतला दिया दुर्योधन, और द्रोण बताया ताय। और हस्तिनापुर के साम्राज्य को छोड़कर दुर्योधन रथ लेकर कैलाश पे जाए। आदि कैलाश पर दुर्योधन रथ लेकर श्राद्ध पक्ष में खड़ा था। ग्रहण काल चल रहा था, पितरों की मुक्ति के लिए प्रार्थनाएं हो रही थी, और महाभारत युद्ध की तैयारी थी। हंसे शंभु कैलाश पर, और देख दुर्योधन ताय। अरे श्राद्ध पक्ष में हस्तिनापुर छोड़कर क्यों कैलाश पे आए। महाराज सत्ता के लिए मुझे और महाभारत अब करना है, और या तो सत्ता मिल जाए मुझको, वरना मरना ही मरना है। श्राद्ध नहीं होवे कुरुवंश का, इस कारण कैलाश पे आया हूं। भोले शंकर कुछ कृपा करो, मैं आशा लेकर आया हूं। हंसी उमा, हंसे शंभु, और हंसा सभी कैलाश। अरे श्राद्ध पक्ष में मुक्ति मिलती नहीं, मिलता है ताज। अरे दुर्योधन, ये मुहूर्त किसने बताया कि तू श्राद्ध पक्ष में आदि कैलाश के दर्शन कर रहा है? श्राद्ध पक्ष घर छोड़ते देखो कभी न ताए, राजमहल खाली हो जाए तो, और फिर ताज नहीं मिल पाए। जब आवे पित्र तुम्हारे घर, और तुम उनको भूखा रखते हो, और सत्ता के लिए आदि कैलाश पर कड़ी तपस्या करते हो। पर श्राद्ध पक्ष में तो मुक्ति का मिलता है वरदान। जाओ दुर्योधन, हस्तिनापुर की गद्दी से मुक्त हो अब, बोले शिव भगवान। क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, वैसी उपजे वैसी बुद्धि। तो जाओ, जैसी तेरी बुद्धि है वैसा तेरा काम। श्राद्ध पक्ष में आए हो तो लो मुक्ति का वरदान। जाओ, पूरे कौरव वंश को ही हम सत्ता से हटा रहे हैं, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में आए हो तो श्राद्ध तो होगा। अब मुक्ति मिलेगी तो जाओ, राज ताज सब हट जाएगा, और अब न बनो महाराज। कुरुक्षेत्र में खड़े हैं और
कृष्णचंद्र महाराज वही जिस पे रखेंगे हाथ अब, और पांडव बने सम्राट। घर नवरात्रा में आते दुर्योधन तो उड़ते तेरे ठाट। बड़ा निराश हुआ दुर्योधन और सुनकर शिव की बात। महाराज मुझे गुरु द्रोण ने भेजा, कृपा करो कैलाश। हे कैलाशपति कुछ तो उपाय बताओ। अब तो मुक्ति होए तुम्हारी, वरना नरक में जाति कौरव शक्ति सारी। सारे कौरव नरक में जाते, लेकिन तुम श्राद्ध पक्ष में आ गए हो तो मुक्ति तो मिल जाएगी, क्योंकि कृष्ण हाथ से मरोगे नहीं मिलेगा ताज। और अब तो हतनापुर के राजा बने युधिष्ठिर। आज युधिष्ठिर बनेंगे राजा, क्योंकि वह अपने पितरों की मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और तुम ग्रहण काल में आए हो। सूर्य सत्ता को ही कहते हैं। अब पूरे विश्व में सूर्य ग्रहण पड़ा हो, युद्ध की ज्वालाएं भड़क रही हो और हस्तिनापुर सम्राट आदि कैलाश पर तपस्या करने आ जाए, तो मुहूर्त ही सब अशुभ हो गया और नहीं मिला रे वरदान। और मुक्ति का वरदान लेके और दुर्योधन आया कुरुक्षेत्र मैदान। कुरुक्षेत्र के मैदान में मुक्ति का आशीर्वाद भगवान शंकर से प्राप्त करके युद्ध स्थल पर आ गया। गुरु द्रोण ने पूछा क्या हुआ दुर्योधन? महाराज सब कुछ उल्टा हुआ, उल्टी पड़ गई चाल। मैं पहुंचा कैलाश पर तो आया कौरव वंश का काल। सारे कौरव वंश का काल आ गया महाराज। भगवान तपस्या में थे, श्राद्ध पक्ष में पितरों की मुक्ति के लिए, और पितृ पक्ष चल रहा था, वेद मंत्र की ध्वनियां हो रही थी, और मैं बिना बुलाए पहुंच गया। देखो आदि कैलाश। तब शिव बोले हंस करके, और अब सत्ता नहीं रहे तुम्हारे पास, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में तो मुक्ति का शिव देते वरदान। क्यों आए तुम श्राद्ध पक्ष में? और जाओ कुरुक्षेत्र मैदान। अब तो कुरुक्षेत्र मैदान में फैसला करो। तो महाराज भगवान शिव ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। आप तो कर्ण बुलाओ, द्रोण बुलाओ, भीष्म बुलाओ ताय, और 18 क्षोणी सेना बुलाओ, तब युद्ध विजय हो जाए। तब तो युद्ध में विजय होंगे, नहीं तो हार खड़ी है। महाराज आपने मुहूर्त ही गलत निकाला। आप भगवान शंकर ने कहा नवरात्रा में आते, और नवरात्रा में तो कृष्णचंद्र रथ ले कैलाश पे जावेंगे। वह रविवार का दिन होगा भाई, अर्जुन शक्ति दिलावेंगे। द्रोण ने कहा गलती हो गई, क्योंकि नवरात्रा रवि को पड़े, शरद पड़े नवरात्र, तो पात्र बनेगा अर्जुन, और दुर्योधन तुम बने कुपात्र। टन टन पाल खाली हाथ और आए युद्ध मैदान, और शुभ मुहूर्त में जाएंगे श्री कृष्ण भगवान। तो रविवार भगवती जगदम्बा और शिव शक्ति को रहे मनाए। बैठो अर्जुन कृष्ण के रथ में, हम भी चले कैलाश पे जाए। ग्रहण काल पड़ा रे विश्व में, और देखो युद्ध की पड़ी है ज्वाल। देखो धरती पर भाई देखो, और दानवता का आ गया काल। जो भी दानव बुद्धि फैलावे, उसको जावे नरक समान। आगे पढ़ो रवि नवरात्रा, हम भी पूजे शिव भगवान। शिव शक्ति की पूजा कर ले, फिर जाएं कुरुक्षेत्र मैदान। विजय होएगी तभी हमारी,
अर्जुन से बोले भगवान, रथ में बैठकर अर्जुन देखो, और देखो चढ़ा आदि कैलाश। शिव शक्ति वहां खड़ी हुई थी, हो रहा था वहां दिव्य प्रकाश। बड़े बड़े ब्रह्मवेता बैठे और मारकंड बैठे गतिताय, और शक्ति समारोह की तैयारी चल रही थी कैलाश सहाय। तब शिव उठकर शिव जी को और अर्जुन कृष्ण ने किया प्रणाम। महाराज ये तो पितृ अमावस, अरे भारत का कर दो कल्याण। महाभारत की बेला है और कुरु वंश की है सरकार, और राजा है धृतराष्ट्र हमारे, और दुर्योधन पुत्र परिवार। और मोह सत्ता के मोह में डूब रहे हैं और करवा रहे हैं जय जयकार। उनसे मुक्त करो हतनापुर, और धर्म की रक्षा करो त्रिपुरार। इसलिए आए महाराज, शुभ इच्छा लेकर के आए और नहीं चले यहां घमंड। और जगत गुरु कृष्ण के संग आए अर्जुन, जाओ होगा तुम्हारा राज अखंड। तुम ही बनो सम्राट, अब पांडव बने सम्राट। बड़ा भाई तुम्हारा युधिष्ठिर है, उसके उड़ेंगे टाट। 9 दिन तक दुर्गा पूजन को, और युद्ध बाद में करना तुम। पहले शक्ति उपासना करो और गीता ज्ञान को सुनना तुम। अरे अभी तो भैया शरद पड़ा है, पड़ा अश्वनी मास। उसके बाद आवे कार्तिक और फिर आवे अगहन मास। तब तक शक्ति उपासना और करते रहो गतिधार। अभी युद्ध का बिगुल मत बजाना और जपो कृष्ण का नाम। नवरात्रा में दुर्गा भगवती जगदम्बा की आराधना करो। और कार्तिक मास बदलाव का एक महीना होता है, क्योंकि भगवान शंकर ने कहा मेरे पुत्र हैं कार्तिकेय, उनके नाम से कार्तिक मास से सब कुछ बदल देते हैं। कार्तिक ज्ञान पुत्र हैं कार्तिक, बदला बदली जाए और सत्ता बदले कुरु वंश की और पांडव वंश चलाए। तो शुभ शगुन हो गयो कृष्ण संग अर्जुन गयो कैलाश पर। वरदान मिल गया शिव का देखो, इस मानसरोवर कैलाश पर। शिव शक्ति की पूजा करो अर्जुन और सुनो गीता का ज्ञान, तब जाकर के बनो विजेता बोले शिव भगवान। ओम कैलाशाधिपति महेशम सुमेरु सुमेर रूपम गंग जर जर झरे माथे चंद्र शोभिते त्रिपुंड तिलकम लीलाट पटदे त्रिशूल डमरू डम डम बजे सिंगिनाद बागंबरे धारी कैलाशपति तेरो रूप दर्शन अर्जुन करे कृष्ण करे 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 कृपा करे भगवान भोलेनाथ। सोमती पड़े शनि और टाल टाल तू काल, सूर्य ग्रहण को टाल दे और शक्ति देत विशाल। हर हर शंभो हर हर शंभो 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 हर हर शंभो 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 हर हर शंभो 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 हर हर शंभो। अरे विजय करा दे हमको शंभो, अरे विजय दिला दे हमको शंभो। हम तो आए तेरे दर पर और विजय करा दे हमको शंभो। जय 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 कैलाशपति। अरे हटा दे जगत की सब कुमति, युद्ध हटा दे और शुद्ध बना दे और भारत में बुला ले जति सती।
अरे कौरव वंश का राज हटा दे और ताज दिला दे ब्रह्म ऋषि, बने युधिष्ठिर धर्मराज और ऐसी बना दे कैलाशपति युति। हंस कर बोले जाम्बू तब, अरे जाओ युति बनाए, अरे ग्रहण हटा दिया हमने जगत से और अब दुर्गा पूजो जाए। ओम शक्ति उपासनम नव दुर्गे नमस्तुते उमा गौरी, महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली नमो जगदम्बे नमामि, शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणं महादेवी। शुभ शगुन अवै प्रारंभ हुआ, जब भगवती दुर्गा का आह्वान हुआ और बोले गौरी से भोले शंकर, और अब प्राण प्रतिष्ठित गणपति भगवान हुआ तो पहले गणेश बुलाइए और पाटे पूजनताय, और गौरी बैठो आप भी तो गौरी गणेश मनाए। तो सूर्य ग्रहण के बाद में शरद नवरात्रा है, सिंहासन पर देखो गौरी गणेश पूजाए। गौरी गणेश पूजे जब भारत, मंगल सब हो जाए, सभी अमंगल हटा दे वही शारदा माय। कुरुक्षेत्र भी रोक दे और विजय करे भगवान, पांडव विजय होंगे हारे कौरव संतान। अखंड ब्रह्मं तेजं च प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्ये यथात न गृह्णाति हन्त मृत्युञ्जनं तं महामृत्युञ्जय तं नमः शिवाय। जय जगदम्ब महाभयारिणी, बैरी शत्रु शोक निवारणी। अर्जुन ने कहा है भगवती जगदम्बा, कैलाश पर तेरे दरबार में खड़े हैं शिव शक्ति, हम यही चाहें चलो हमारे साथ 9 दिन तक पूजे तुम्हें। और यह शरद नवरात, शरद पड़े नवरात्रा, दुर्गा पूजे को और विजयेश्वरी उसे मिल जावे जिसके साथ में शक्ति हो। तो शक्ति मिल गई पांडवों को और दिया अर्जुन वरदान, वापस जाओ कृष्ण के रथ में और विजय मिलेगी महान। तुम ही अब राजा बनो और सब राजा हट जाए। अरे शुभ मुहूर्त में आए हो तो राज करो अब ताए, 100 कोटि कल्प तक राज करो, जब तक द्वापर युग चलता रहे और 5000 वर्ष चले द्वापर और राज पांडव का बना रहे, क्योंकि कृष्ण कृपा का हाथ है। और देखो पांडवता 18 अक्षोणी सेना हार जाएगी और जीते 5 अक्षोणी जाए। आपकी सेना छोटी है अर्जुन, 5 अक्षोणी है, इसलिए 5 पंच परमेश्वर को कहते हैं, पंच तत्व को कहते हैं, पंचामृत को कहते हैं। और शनि अमावस्या को आप पंचामृत लेकर के, भगवान कृष्ण तो चंद्रमा का अमृत है, मुझ पर चढ़ गया अमृत, हट गए विषम तमाम। हंसने लगे शंकर, बोले तुम चतुर हो कृष्ण भगवान। गलत मुहूर्त बताया गुरु द्रोण ने और दुर्योधन श्राद्ध पक्ष में आया था, इसलिए वरदान उसकी झोली में शिव ने नहीं पहुंचाया था, मुक्ति का वरदान दे दिया। क्योंकि गलत समय पर आए और सही समय पर अर्जुन आया तो शक्ति उसे मिल जाए। तो ऐसे शक्ति मिली पांडवों को और दिला दी कृष्ण भगवान, जाओ वैष्णवी शेरा वाली और अर्जुन करे तुम्हारा कल्याण। और राधे रानी राधिका
जो स्वयं कृष्ण ही हो, अर्धनारीश्वर स्वरूप है कृष्ण का, वो मैया तुम्हारी हो, तो वही युद्ध जिताएगी और निश्चित जीत होता है, हार जाएगी कौरव सेना। और शिव सच सच बतलाए, भगवान शंकर ने कहा यहां तक आने की जरूरत ही नहीं थी, पर शनि अमावस ग्रहण की सूर्य ग्रहण के साथ, इसलिए इस कैलाश पर आए त्रिलोकीनाथ। ये गोलोकाधिपति भगवान कृष्ण नारायण जानबूझ कर आए हैं और अर्जुन को साथ में लाए हैं, क्योंकि युद्ध विजेता बनाना है, इस कारण कैलाश पे आए हैं। तो शुभ मुहूर्त, शुभ है घड़ी, और मिला शिव का वरदान, जाओ राज करो हतनापुर, करो प्रजा कल्याण। अब न कोई राज चल पावे, धर्मराज पांडव बन जावे। तो भारत में अब धर्मराज और होगा खूब प्रचार, आदि सनातन धर्म की होगी जय जयकार। कौरव वंश जीते नहीं और हारे अब की बार, हतनापुर दरबार से हटे उनकी सरकार, और जीतेंगे पांडव सभी और श्री कृष्ण के साथ। अरे नई शक्ति होगी भारत में और नया ही होगा प्रकाश, धर्मराज हो जाएगा, धर्म की जय जयकार। और इसी बीच आ जाएंगे और देखो कल की अवतार। इसलिए बड़ा विचित्र योग पड़ा, थावर कीजिए तर्पणा और रवि कीजिए पूजन तन पाए। शरद नवरात्रा पड़े रवि को तो अंधकार हट जाए। तो कलयुग में भी वही योग पड़ा हुआ है, और रविवार अंधकार को हटाने के लिए सूर्य का प्रकाश शरद नवरात्रा का पहला दिन है। तो सूर्य वंश में राम जी हैं और राम राज्य राम जी लाते हैं। तो राम राज्य होगा भारत में और बने पांडव सरकार, और कलयुग में भी होगी भैया कृष्ण की जय जयकार। राम राज्य पांडव करेंगे और जय जयकार कृष्ण की होगी। उल्टा पलटा हो गया ये कलयुग की बात, विजय हो गई पांडव सेना, कौरव खा गए मात। ऐसा ग्रहण लगा कौरव के और हट गया सारा वंश, नाम निशान कहीं नहीं बचा और भारत फैला हर्ष। धर्म राज बन गए युधिष्ठिर, धर्म की चले सरकार, धर्म की जय जयकार हो गई भारत हर घर द्वार। तो वही समय वही योग है और वही अमावस जान, शनि अमावस्या पड़े तो मिला पांडव वरदान। शुभ प्रारंभ शरद नवरात्रा, दुर्गा दुर्गति नाशनी, विंदेश्वरी बागेश्वरी अष्टभुजौ त्रिपुंड तिलकम गगगम गगम नीलकंठे पशुपति। हर हर महादेवाय नमः शिवाय। सर्व अमंगल नाशादि रूपम उमा गौरी च विष्णु, सदा प्रिया च वाम भागम। नमो नमो गौरी उमा सर्व मंगल नास्ति। इसलिए है भगवती जगदम्बा शरद नवरात्रा महाशक्ति, भगवती शिव शक्ति मैया की। सभी अमंगलों को भारत से हटा करके और नवदा भक्ति को भारत में प्रकट कर दो और भक्तों का कल्याण कर दो। भारत में भगवान से भर दो, आदि सनातन धर्म ध्वजाओं को लहराने के लिए हनुमान को बुला लो। सारे संसार में भारत की जय जयकार हो, युद्ध की शक्तियां बेकार हों, युद्ध टले, अला टले, बला टले और टले सभी सरकार। और जो भी राम विरोध करे उसकी हटे सरकार। राम की जय जयकार होएगी,
शरद पड़ा नवरात्र और भारत माता जगदम्बा है, हम हैं उसके साथ। राष्ट्र भक्ति अखंड है और दुर्गा रूप अखंड, 9 दिन तक करते रहो दुर्गा शक्ति प्रचंड। ज्वाला धधक धधक देही ददा दयान दम 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 दरम सम 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 सम। उठ 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 तुम राम दुहाई, प्रबल शत्रु नाश कर करो सहाय। हम चम 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 चपल चलंता, उठो उठो वीर हनुमंता। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। इसलिए भारत में कलयुग में भी राम राज्य और कोई संकट ना हो। इसलिए हे हनुमान उठो, हे भगवती जगदम्बा उठो और अर्जुन और कृष्ण के रथ में बैठ कर भारत में हस्तिनापुर में चलो और विजय का प्रकाश कर दो। बोलो जय शिव। ये प्रसंग जो भी और ग्रहण अमावस जान और 9 दिन तक नवोदया भक्ति करे भारत में तो मिले सभी वरदान। भारत का कल्याण हो और अनधन भरे भंडार, सब कुछ दे दिया शिव शक्ति ने और हो गई जय जयकार। बोलो जय शिव, बोलो भारत माता, बोलो श्री कृष्ण भगवान की, बोलो भारत के सारथी अर्जुन की।